मिस्टर आतिफ इकबाल। सो आपके लिए जो सवाल इधर है कि पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इट इम्पोर्ट्स अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इट्स रॉ मटेरियल्स एंड मशीनरी। यही बात अभी थोड़ी देर पहले हमने की थी इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के हवाले से। सो व्हाट स्पेसिफिक फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट और प्रोसेसेस डू यू बिलीव can successfully be successfully reverse engineered locally, and how can this create a new market opportunity for us? जी अस्सलाम वालेकुम. Thank you so much, Walaikum Zainab. assalam. I think there are number of issues in Pakistan and pharma industry in Pakistan, but at the moment the Pakistan pharma industry is really doing very good, and more than 70% of the market is captured by the local pharmaceutical industry. So it shows that the local pharma industry is doing very good, and they are meeting the requirements of the latest medicines required for our national people and abroad as well. So what we need at the moment is the technology, innovation, new therapies, we can go towards the gene therapy and the cell therapy, because these are the new medical sciences, these are the new directions. Like हमारे पास एग्जांपल्स आती है कोडेक की, एक्फा की, तो वो सारी चीज़ें एक ट्रेडिशन थी, वो जी फिल्म लेनी है, कैमरा लेना है, वो ख़त्म हो गया. अब सिमिलरली पाकिस्तान में भी और वर्ल्ड वाइड जो चीज़ हो रही है हेल्थ के अंदर, वो यही हो रहा है कि जो नॉर्मल मेडिसिन हैं जो हमारी चल रही हैं वो कम होती जा रही हैं, और उनकी बजाय नई जीन थेरेपी पे आ रहे हैं, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के ऊपर आ रहे हैं. तो दिस इज़ द फ्यूचर. तो आई बिलीव कि पाकिस्तान के अंदर जितनी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टेक्नोलॉजी को लेकर यहाँ पर आना शुरू होंगे, तो हमारा मुल्क दुनिया के साथ कम्पीट कर सकेगा और हमारे लोगों को भी सेहत दे सकेगा. हमारे पास बहुत ज़्यादा लोग डायबिटीज़ के हैं, उसकी मल्टीपल रीजंस हैं. नॉट ओनली कि शुगर खा रहे हैं, शुगर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बट अदर दैन दैट अवेयरनेस नहीं है लोगों की, कोई फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं है, वॉक नहीं है. यहाँ पर लोग वैसे ही घबराते हैं गाड़ी में जाते हुए, तो वॉक करना तो बहुत दूर की बात है. बहरहाल ये चीज़ें प्लस टेंशन, ये जो हम हर वक्त टेंशन में है कि जी पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही, या मुख्तलिफ मसाइल हैं कि जी इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा. और वैसे ही आम पब्लिक आप आजकल देखेंगे जो इस वक्त डिप्रेस हुई हुई है. तो इस चीज़ से हमें निकलना है, हमें बाहर आना है. और इसके लिए मैं एक वैसे वीडियो लाया हुआ था, अगर टाइम हुआ तो मैं थोड़ा सा वो वीडियो चलाऊँगा. थोड़ा सा टाइम के लिए सिर्फ वॉइस सुनने से, आवाज़ सुनने से कितना फ़र्क पड़ता है वो आप लोगों को पता लगेगा. अगर नेचर की आवाज़ हम सुनते हैं, बारिश की आवाज़ सुनते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो एक हम पर, हमारी बॉडी पर क्या असर होता है, और उस असर से हम नेचुरली कितनी सारी बीमारियों से दूर हो जाते हैं. तो ये चीज़ें जो हैं वो हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इनोवेशन लाएं, और जैसे जैसे दुनिया चेंज हो रही है हम अपने मुल्क को भी चेंज करें, अपनी थेरेपीज़ को चेंज, अपनी इंडस्ट्री को चेंज करें, इस डायरेक्शन में चलें जिस डायरेक्शन में दुनिया जा रही है. एआई के ऊपर अभी बातें हो रही थी. एआई के साथ फार्मा इंडस्ट्री में, हेल्थ सेक्टर के अंदर इतनी ज़्यादा चीज़ें आ चुकी हुई हैं, इतनी ज़्यादा चेंजेस हो चुके हैं कि अगर हम उसको नहीं देखेंगे तो हम बिल्कुल उसी तरह रह जाएंगे पीछे जैसे अभी हैं. तो हमें अपने आप से कम्पीट करना है पहले तो, कि हम कहाँ पर हैं और हमें कहाँ पहुँचना है. तो उसके लिए हमें स्मॉल इंडस्ट्री भी ज़रूरत है, जो इस वक्त चीज़ें चल रही हैं उसके अंदर भी हमें इनोवेशन की ज़रूरत है. जैसे इन्होंने कहा कनेक्शन की ज़रूरत है, नई मशीनरी, लोकल मशीनरी अगर हम बनाते हैं तो स्मॉल इंडस्ट्री लोकल मशीनरी से बनाए, और साथ साथ लेटेस्ट मशीनरी जो अब बाहर से मिल रही है वो भी हम इंपोर्ट करें और उस टेक्नोलॉजी को भी फॉलो करें. तो आई थिंक ये एक रास्ता ऐसा है कि जिससे हम अपने मुल्क को एक पेस में आगे ले जा सकते हैं. ये आपने दो जो बातें की हैं ये बहुत ज़बरदस्त है. एक तो एआई, ये तो मेरे ऑलमोस्ट सवाल पूछने वाली थी मैं कि सर्जरीज़ के अंदर एआई इज़ एक्चुअली बीइंग यूज्ड नाउ, एंड हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दैट इन पाकिस्तान. बट आपने ये बोला है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर भी एआई के एक डेवलपमेंट फेज में भी काम आते हैं. वेयर इज इट एप्लीकेबल? जी श्योर. हमारी फार्मास्यूटिकल, हाईक्यू फार्मास्यूटिकल ने, हम लोगों ने अपने ऑफिस के साथ एक सिमुलेशन सेंटर बनाया हुआ है जिसके अंदर डॉक्टर्स आते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं, जो उनसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाते, चाहे वो गवर्नमेंट के हों या प्राइवेट डॉक्टर्स हों, जूनियर्स हों, 5 PG के हों, जो भी ग्रेड उनका है, अभी लेवल जो भी है, वो आते हैं और वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं. उनके साथ सीनियर डॉक्टर्स होते हैं. व्हाट दे डू is they do hand and eye coordination exercise first and then they go to the machine. जो एक ऐसी मशीन होती है सिमुलेशन सेंटर के, आपको बिल्कुल ऐसा पेशेंट आपको फील हो रहा था कि जी आप पेशेंट के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल वो पेशेंट नहीं है. और ये वर्ल्ड वाइड ये चीज़ आ रही है कि एथिक्स हमारे यही कहते हैं कि डायरेक्टली पेशेंट के ऊपर जाने से पहले आपको आना चाहिए चीज़ें और फिर करें. तो ये एक इनोवेशन है जो कि हम ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं पाकिस्तान में,
और आई थिंक इसके ऊपर पाकिस्तान को फ़ख्र होना चाहिए, थोड़ी सी तालियां बजानी चाहिए ताकि पता लगे बिल्कुल, एब्सोल्युटली, मुझे बहुत खुशी हुई इसको सुन के। और इसमें मैं खुद भी आई वॉज सरप्राइज एंड आई वॉज हैप्पी एज वेल जब डॉक्टर्स आए और उन्होंने वो ऑपरेट किया, क्योंकि इसके अंदर कोई जो है वो जो भी रिजल्ट्स आते हैं वो मशीन बेस्ड रिजल्ट, मशीन ही आपको रिजल्ट देती है, मशीन ही आपको बताती है कि जी आपने कितनी एक्यूरेसी की, कितनी मिस्टेक्स की, किस तरीके से आपको इसको एक्यूरेटली दोबारा करना है कि क्या चीज़ करनी है। और अगर 90% पास होते हैं, 95% मार्क्स आते हैं उसके, तो वो क्लियर होता है, वो नेक्स्ट स्टेप पे ले जाते हैं। तो हमें भी फील होता है कि खुदा ना करता अब हमारी भी एज ऐसी आती जा रही है कि आगे हमें जब ज़रूरत पड़ेगी सर्जन्स की तो हम सेफ हैंड्स में हैं। तो जब उनको देखते हैं कि वो अच्छे तरीके से करें, आई बिलीव कि हमारे अंदर जितना टैलेंट है मुल्क में, स्पेशली डॉक्टर्स और मेडिकल फील्ड के अंदर, इवन द नर्सेज आर वेरी फेमस ओवर हेयर, और इसी वजह से वो बाहर एक्सपोर्ट हो जाती हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनको रिटेन करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी यहाँ पे ही दें। इंडस हॉस्पिटल माशाल्लाह इन्होंने इतना अच्छा काम किया, फ्री ऑफ कॉस्ट लोग जहाँ पे जनरसली काम करते हैं, लोग फ्री ऑफ कॉस्ट भी काम कर रहे हैं और ज़ाहिर है सैलरी भी कमाना भी है, उन्होंने ज़िंदा भी रहना है। तो हमें दोनों चीज़ें चलानी हैं। अभी पहले बातें हो रही थी कि जी किस तरीके से हेल्प की जाए, 1% है और वो 1%, तो हम तो चाहते हैं कि 1% नहीं, यहाँ पे 10% लोग अमीर हो जाएं। तो 10% अगर खुदा ना करता कोई सैलाब आता है या कुछ आता है तो वो जब डोनेट करेंगे तो इट विल बी अ ह्यूज सपोर्ट फॉर एवरीबडी। तो आई बिलीव कि सबको जो है वो कोशिश करनी चाहिए। आज एग्जांपल सुबह से मैं सुन रहा था कि सुबह से उन्होंने एग्जांपल दी कि जी 10,000 दिए थे। अब कितने साल, 25 साल पहले एक इंसान ने एक खातून को 10,000 रुपये दिए, जिसकी वजह से कितने चेंजेस आए। और आज भी हम ये स्पीच सुन के अगर अपने आप को चेंज करते हैं और एक छोटा सा पार्ट जो हम अफोर्ड कर सकते हैं डोनेट करते हैं अपने मुल्क के लिए, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर अस। और हमें चाहिए कि जब हमें मुल्क ने कामयाब किए तो हम आके लोगों की मदद करें और हम जैसे और लोग बनाने की कोशिश करें कि हम जैसे मज़ीद लोग उठें, मज़ीद बारी साहब जैसे लोग उठें। मैं तो बारी साहब को एज अ मेंटोर समझता हूँ, मेरे फादर के बाद बारी साहब इज़ वन ऑफ माई मेंटोर्स और आई रिस्पेक्ट हिम सो मच। थैंक यू।